नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदेव विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है लोकसभा और मंत्री परिषद के बीच संबंध। लोकसभा और मंत्री परिषद के बीच संबंधों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। कानूनी दृष्टिकोण से लोकसभा का स्थान मंत्री परिषद से ऊंचा है। लोकसभा मंत्री परिषद की जननी है। मंत्री परिषद संविधान की सीमा के अंतर्गत कार्य करे तथा वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, इसके लिए मंत्री परिषद की सीमा के अंतर्गत लोकसभा का अनवरत नियंत्रण रहता है। लोकसभा निम्न साधनों के आधार पर मंत्री परिषद पर नियंत्रण स्थापित करती है। इसके अंतर्गत प्रमुख निम्न शीर्षक हैं जिनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला जो शीर्षक है, मंत्री परिषद की नीति की आलोचना तथा उसकी अस्वीकृति। लोकसभा समय समय पर मंत्रिपरिषद की नीति की आलोचना भी करती है। संसद यदि मंत्रिपरिषद की साधारण नीति से अथवा उसके किसी विशेष कार्य से अप्रसन्न है तो वह मंत्रिपरिषद के किसी प्रस्ताव, विधेयक एवं उसके द्वारा प्रस्तुत बजट अथवा उसकी अन्य किसी भी नीति को अस्वीकृत करके मंत्री परिषद को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है, क्योंकि इसकी इस प्रकार की अस्वीकृति का अर्थ यह होता है कि मंत्री परिषद को लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्राप्त नहीं है। इस प्रकार मंत्री परिषद की नीति की आलोचना तथा उसकी अस्वीकृति लोकसभा कर सकती है। लोकसभा और मंत्री परिषद के बीच संबंधों के अंतर्गत जो अगला बिंदु है, निंदा प्रस्ताव। लोकसभा के सदस्य किसी विषय को लेकर अथवा सरकार की किसी नीति को लेकर समूचे मंत्री परिषद अथवा किसी मंत्री के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को नैतिक आधार पर त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा और मंत्री परिषद के बीच संबंधों के अंतर्गत जो अगला संबंध है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। संसद के प्रत्येक अधिवेशन के पहले राष्ट्रपति सदन के सम्मुख भाषण देता है। इस भाषण में राष्ट्र की समस्याओं के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उसके पश्चात लोकसभा उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करती है। तब सदन में भाषण में उठाए गए मुद्दों पर बहस की जाती है और अनेक विषयों की आलोचना भी की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा दिया गया भाषण मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किया गया होता है, अतः आलोचना राष्ट्रपति की न होकर सरकार की ही होती है। इससे भी सरकार पर नियंत्रण स्थापित होता है। लोकसभा और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों के अंतर्गत जो अगला संबंध है, आकलन समिति तथा लोक लेखा समिति। लोकसभा की ये दो समितियां भी मंत्री परिषद को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मंत्री परिषद द्वारा रखी गई अनुदान की मांगों को आकलन समिति के सम्मुख रखा जाता है तथा यह समिति सदन को अपना प्रतिवेदन
प्रस्तुत करती है। इससे गलत मांगों का निस्तारण हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब धन व्यय कर लिया जाता है तो लेखा समिति क्रमशः उस खर्च पर परीक्षण करती है। इससे सरकार के असंगत व्ययों पर अंकुश लगता है तथा सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है। अतः धन के दुरुपयोग की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लोकसभा और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों के अंतर्गत अगला जो बिंदु है, कटौती प्रस्ताव। लोकसभा के सदस्यों को यह भी अधिकार होता है कि किसी विशेष विभाग के कार्यों व नीतियों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए उस विभाग के व्यय के संबंध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें। यदि लोकसभा ऐसी कटौती प्रस्ताव को पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र देना उसका नैतिक कर्तव्य बन जाता है। लोकसभा और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों के अंतर्गत जो अगला बिंदु है, प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछना। प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछना इस बिंदु के अंतर्गत पहला साधन जिसके द्वारा लोकसभा मंत्रिपरिषद पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है वह है प्रश्नों तथा पूरक प्रश्नों को पूछा जाना। लोकसभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि उसके सदस्य मंत्रियों से उनके कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछ सकें और मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे उनका उत्तर दें। यदि कोई मंत्री प्रश्नों का उत्तर असंतोष ढंग से नहीं दे पाता तो उसका सम्मान जनसाधारण में कम हो जाता है और इसका प्रभाव आगामी निर्वाचनों पर भी पड़ता है। लोकसभा और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों के अंतर्गत जो अगला बिंदु है, कार्य स्थगन प्रस्ताव। संसद के सदस्यों का यह अधिकार भी है कि वे किसी विशेष विषय को लेकर काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत करें। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि सदन को उसका ध्यान उस ओर आकर्षित करना पड़ा। ऐसी दशा में भी मंत्रिपरिषद की अयोग्यता सिद्ध हो जाती है तथा उसे नैतिक आधार पर त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों के अंतर्गत जो अगला बिंदु है, अविश्वास का प्रस्ताव। लोकसभा के सदस्यों को यह भी अधिकार प्राप्त है कि यदि वे सरकार की साधारण नीति से असंतुष्ट हों अथवा संपूर्ण मंत्रिपरिषद की क्रियाकलापों से असंतुष्ट हों तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार उक्त साधनों से लोकसभा मंत्रिपरिषद का मार्ग निर्देशित करती है, उस पर नियंत्रण स्थापित करती है तथा उसके कार्यों की देखरेख करती है। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय लोकसभा और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध, इसके अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु जैसे मंत्रिपरिषद की नीति की आलोचना तथा उसकी अस्वीकृति, निंदा प्रस्ताव, राष्ट्रपति की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव,
आकलन समिति तथा लोक लेखा समिति कटौती प्रस्ताव, प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछना, कार्य स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास का प्रस्ताव आदि प्रमुख बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।